प्यारा फूको। ये कितना प्यारा है ना डोरेमोन। पीपी तो बहुत ही समझदार है। इधर आओ पीपी, इधर आ। मैं इसका हमेशा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। इसे शिजुका ने पाला है। ये कितनी प्यारी है ना डोरेमोन और नोबिता। ये कौन सी किस्म का पक्षी है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन सी किस्म का पक्षी है, पर ये बहुत प्यारी है, क्यों नोबिता? सच बात है, चाहे जो भी जानवर हो, अगर तुम उसे पूरे दिल से प्यार करोगे तो वो भी तुमसे उतना प्यार करेगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। काश मैं भी एक पंछी को उसके अंडे के दिनों से संभाल सकता, उसे बहुत प्यार करता। तुम तो फिर से शुरू हो गए नोबिता। हम घर आ गए। भूख लगी है। ये क्या चीज है? तुम देख नहीं रहे, ये एक अंडा है। वो तो मुझे पता है नोबिता, पर तुम इसे खाओगे? नहीं, मैं इसे गर्म रखूंगा। मेरी बात पे तुम हंस क्यों रहे हो डोरेमोन? चाहो तो भी इसे गर्म नहीं रख सकते, क्योंकि मुर्गियों के शरीर का तापमान हमसे ज्यादा होता अरे है। डोरेमोन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस अंडे में से एक प्यारा सा पीपी निकले। क्या तुम सो रहे हो? दिखता नहीं, मैं अंडे को गर्म कर रहा हूँ। अब जल्दी से तुम बाहर आ जाओ ताकि हम दोनों मिलकर खूब खेले। तुम समझ गए ना पीपी? मैं इसका क्या नाम रखूं? शिजुका तो पीपी नाम रख चुकी है, तो मैं टेस्टी डोरा केक्स है। अरे ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था ना ये काम नहीं करेगा। वैसे भी जो अंडे बाजार में मिलते हैं, उन्हें गर्म रखने पर भी उनमें से कभी कुछ नहीं निकलता है नोबिता। ये अंडा तो टूट चुका है। मैं क्या करूं तुम्हारा? ये एक अंडा है डोरेमोन। ये किसका अंडा हो सकता है? ये वाला मुझे याद नहीं आ रहा। किसको फर्क पड़ता है कि किसका अंडा है? अब प्लीज मत बोलना कि इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। ये वाला तो बिल्कुल सही है, और देखो इस पर ये भी लिखा है कि इंसानों के शरीर का तापमान इसके लिए सही रहेगा। ठीक है, इसे मुझे दे दो, मैं इसका बड़ा ध्यान रखूंगा। समझो ना प्लीज डोरेमोन। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। वो तो पक्का है, अगर इसमें से कॉकरोच भी निकलेगा मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। विश्वास है कि कॉकरोच तो नहीं होगा। ये लो। ठीक है, ये इस अंडे को तोड़ ना दे। अब देखना ये है कि इसमें से क्या निकलेगा। इसके लिए 1 घंटे तक इंतजार करना होगा। इसका अच्छे से ख्याल रखना, टूटने मत देना। मुझे पता है डोरेमोन। नोबिता, क्या तुम बाजार से मेरे लिए कुछ सामान? अरे तुम्हारे पेट को क्या हुआ नोबिता? मॉम, अब जल्दी से यहाँ से बाहर जाइए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अरे मुझे बाहर निकालो। हाँ? तुम्हें सचमुच एक पेट रखना है? तुम्हें पता है ना, तुम्हें पेट की सारी जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ेगी। नोबिता। आराम से, इसमें बुरा क्या है? अरे लेकिन किसी चीज को प्यार करना, उसका ख्याल रखना अच्छी बात है। ये नोबिता के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। वैसे मैंने सुना है पेट होने से इंसान बहुत जिम्मेदार बनता है और साथ ही वो समझदार भी हो जाता है। काश ऐसा ही हो। सोच रहा हूँ इसमें से क्या निकलेगा। शायद एक जिराफ, या फिर एक छोटा हाथी, या फिर एक डॉगी। जो भी हो, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ? 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 इसमें से कुछ निकलने वाला है। हाँ? उस अंडे को फूटने मत देना। उस अंडे को फूटने मत देना। अरे ये आखिर है क्या? देर हो गई। हाँ, अरे मेरे पास आ जाओ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन जो भी है बहुत प्यारा है। ये एक तूफान है।
क्या सच में ये एक तूफान का अंडा है? क्या कह रहे हो? तूफान अंडों में से पैदा होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आमतौर पर तो नहीं होता, लेकिन 22वीं सदी के एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब समझा, तो ये एक तूफान का बच्चा है। ये बहुत खतरनाक है, ऐसे फेंक देते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, हम इसे नहीं फेंकेंगे। मैं इसको संभाल कर रखूंगा। पर तुमने ही तो कहा था, चाहे इसमें से कुछ भी निकले, हम उसे प्यार से संभाल कर रखेंगे डोरेमोन। हाँ, कहा तो था, लेकिन अरे, मुझे लगता है उसे भूख लगी है। किसको पता था कि तूफान गर्म हवा खाते हैं? हाँ नोबिता, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तूफान बहुत तेजी से बढ़ती हुई गर्म हवा की वजह से ही होता है, जो समंदर के बीचों बीच बनता है। जरा रुको, अभी नहीं। हाँ। दीदी बहुत अच्छे। नोबिता ने तो इसे इतनी जल्दी नाम भी दे दिया। इसे ज्यादा मत खिलाओ, वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। इस तरफ। तो तैयार हो? बहुत बढ़िया, तुम समझदार हो। हे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कहाँ? क्या तुम हमें नहीं दिखाओगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं नोबिता। लगता है तुम चाहते हो कि हम तुमसे जबरदस्ती करें। मैं समझाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? जब तक ना बताए मत छोड़ना। ये तो मजेदार है। अब ये लोग मुझे परेशान नहीं कर सकते। बढ़िया। तो ठीक है, आज से ये तुम्हारा बेड है। गुड नाइट। क्या हुआ? तो मेरे साथ सोना चाहते हो? चलो ठीक है, सो जाओ। ये क्या है? अरे सोते वक्त कितना इधर उधर होती है। गुड मॉर्निंग नोबिता। गुड मॉर्निंग। वो कहाँ है? हाँ, वो अभी तक सो रही है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे रोना मत करो, मुझे बाथरूम तो जाने दो। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। ये ऐसा ही करती है, हमेशा मेरे साथ आ जाती है। हाँ, ये सच में बहुत क्यूट है। तुम्हें ये अच्छी लगी? बस करो, अब मैं ऐसे नहीं चल सकता। हाँ शिज़ुका, तो तुम क्या कह रही थी? मुझे लगता है कि वो तुम्हारी हर बात मानती है, क्यों नोबिता? मुझे बताने की कोशिश मत करो। नोबिता, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा वापस घर जाओ। मुझे लगता है वो बुरा मान गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे ये क्या हो गया? मुझे इसे ठीक करना होगा। पता नहीं ये कैसे ठीक होगा। अरे
हे नोबिता, क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। चलो आज हम लोग बेसबॉल खेलने वाले हैं। क्या बेसबॉल? हाँ, जियान का मन आज बेसबॉल की प्रैक्टिस करने का है। और हाँ, याद रहे अपने साथ उस चीज को बिल्कुल मत लाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैं घर आ गया। मैं तुम्हें वॉक पर बाद में ले जाऊंगा। दरअसल जियान ने मुझे बेसबॉल खेलने के लिए बुलाया है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें ना लाऊं वहाँ पर। तुम्हें घर पर रहना होगा और घर का ख्याल रखना होगा, ठीक है? जम के। नोबिता ध्यान से खेलना, जरा ध्यान से। तैयार हो ना? अरे ये क्या? अरे ये क्या हो गया? बॉल इतनी दूर चली गई। मेरे साथ चलो, छोड़ो ये सब और जल्दी मेरे साथ चलो। अरे रुको। अरे ये सब किसने किया? उसकी शरारतें काबू से बाहर चली गई हैं। उसे कहीं दूर छोड़ के आना होगा। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम्हें इसे अपना पेट नहीं बनाना चाहिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन अभी तो ये ठीक है, लेकिन इसके बड़े हो जाने पर हम क्या करेंगे? तुमने ही तो कहा था इसका बहुत ख्याल रखना। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था, लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ कि इसे घर में रखना ठीक नहीं होगा। नोबिता, जरा उसकी खुशी तो देखो, वो आसमान में ही ज्यादा खुश है। हमें उसे वहीं रहने देना चाहिए। अरे तुम आ गई, चलो वॉक पर चलते हैं। इधर वापस आओ। मैं वापस जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कर सकता। चलो घर चले, मैं कुछ सोच लूंगा। तुम मेरे साथ ही रहोगे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मॉम, डैड, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैं उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता। मुझे उसका ख्याल रखना है। इसे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। अरे नहीं, मैं उन्हें मना लूंगा। फिर मॉम और डैड को यकीन हो जाएगा कि ये भी हमारे साथ हमारी फैमिली में रह सकती है। क्यों डोरेमोन, मैंने सही कहा ना? बोलो। ठीक है, मैं मदद करूंगा। हाँ, क्या हो गया डोरेमोन? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन लेटर्स की शुरुआत में तो ऐसा ही लिखते हैं ना नोबिता? नहीं नहीं, ऐसे मत लिखो। क्या क्या कहा? नोबिता, जरा टीवी की वॉल्यूम बढ़ाना। टाइफून नंबर 16 इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा तूफान माना गया है। ये तेजी से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। अगर इसी तेजी से ये पूरब दिशा की तरफ बढ़ता रहा तो जल्द ही हमारे शहर तक भी पहुंच जाएगा। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं जहां तूफान के आने की संभावना है,
अरे ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मैं सोच रहा हूँ कहीं ये सारे टाइफून्स एल नीनो की वजह से तो नहीं आए। मॉम डैड, मुझे आप दोनों से बात करनी है। क्या कह रहे हैं आप? से भी कहा गया है कि क्या बात है नोबिता? गहरे तक न जाएं। वो जब तक मैं बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलें। बात ये है कि अब क्या बोलूं मैं? अरे ये आवाज कैसी? सुनिए, आप पहले किस बारे में बात कर रहे थे, जरा मुझे बताएंगे? वो अलीनो, तुम्हें पता है वो कुछ समुद्र के गर्म पानी के बारे में? नोबिता, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ उत्तरी दिशा में खड़ी हूँ। इस वक्त यहाँ बहुत तेज तूफान आ रहा है। जैसा आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। हाँ? तुम डरो मत। बस कुछ दिन और तुम्हें यहाँ अंदर रहना होगा। मैं मॉम डैड से फिर से पूछूंगा कि हम तुम्हें रख सकते हैं या नहीं। ठीक है? नोबिता! नोबिता अपनी कमरे में है। क्या हो गया? मुझे अभी अभी याद आया, हमारी छत तो टूटी हुई है। कहाँ गया? खिड़की के एकदम ऊपर है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो छत उड़ जाएगी। नहीं सह सकती। अपने आप को संभालिए। मुझे इसे किसी भी तरह ठीक करना होगा। आपको कहीं चोट ना लग जाए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। डोरेमोन, इस आईफोन के बारे में कुछ करो। हमारा पूरा घर उड़ने वाला है। लेकिन नोबिता, मैं कर ही क्या सकता हूँ? ये नामुमकिन है। इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है और इसे रोकना बहुत मुश्किल है। इसका रुख बदलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैम, आप ठीक हैं? क्या बात है? अरे ये क्या हो रहा है? तो बिजली भी चली गई। आप ठीक तो है ना? जरा संभल कर। कहाँ जा रहे हो? मुझे जाने दो डोरेमोन, मैं सबको बचा लूंगा। हाँ? तुम ऐसा नहीं कर सकती। रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम वापस आ जाओ। आप संभल कर रहिएगा। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। दोनों तूफान एक दूसरे से टकरा गए हैं और अपने आप शांत हो गए हैं। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो गया। इसे चमत्कार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। नोबिता, जल्दी आओ मेरे साथ। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जब वो दोनों तूफान आपस में टकराए तो उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से शांत कर दिया। ये सचमुच चमत्कार है। ऐसा मत कहो। वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। वो तो बहुत छोटी है, उसके जीतने का कोई रास्ता नहीं। हाँ नोबिता, ये सच है। उसकी कोशिश जारी है हम सबको बचाने के लिए।
सुनो डोरेमोन, ये तारे कितने खूबसूरत है ना। हम सबको पता है कि ये किसकी वजह से हुआ है। क्या बात है नोबिता? मैं चाहकर भी उसे नहीं भूल सकता, वो बहुत प्यारी थी। Luôn nha, chồng chống bể chống chày, ai mà bỏ quên cho máy giặt cũng không sao luôn nha mọi người. Đó, cái này độ bền đến 3 đến 5 năm là bình thường luôn nha. Gucci nè, 150.000, còn có đúng một cây thôi. Mang đi ngày hoặc đi những nơi mà có tia lửa điện á, chói mắt á, mọi người mang cái này đảm bảo không chói mắt luôn nha. Đi nắng là xuất sắc luôn, không bị chói nắng luôn nha mọi người. Giá là 150 nha. Lên mã vuông 150. Dạ không xước luôn nha, chắc chồng chống chày chống vỡ nha. Không bao giờ xước luôn, chống chày chống vỡ luôn nha, nên cứ yên tâm nha. Nó thêm cái lớp ván dầu bên trong nữa là chống nắng tuyệt đối 100% luôn. Rất là mát mắt nha. Em là nữ mà có khi em còn lấy cái cây này em chạy xe luôn. Ok nha Nguyễn Hiền. Đó, tại vì nó mát mắt dữ lắm luôn nha, chồng chống bể luôn á. Độ bền là rất là cao. Cây này là thị trường bán 300 mấy một cây á, không có bán 150 đâu nha. Rồi chấm chóp giùm em nha. Chấm chóp giùm em nha Nguyễn Hiền ơi, có 150 thôi nha. Đó, còn ai mà thấy cái kính mình nó đẹp, nó xịn đó, mọi người mua thêm cái hộp cho em. Đó, đựng cái hộp lót nhung này, nó càng nâng cao giá trị cái kính lên luôn. Em bán sỉ lời có 2.000 cái hộp rồi, 20.000 một cái nha. Ai lấy hộp lên mã hộp 20 nè, hộp 20. Rồi còn ai muốn xem kính nam hay là kính nữ thì comment lên nha. Em lên kính cho chị Tâm Thanh Nguyên. Một số mẫu xịn sò sale luôn á mọi người. Anh Nguyễn Hiền cháp cho em nha. Anh Nguyễn Hiền cháp cho em một chấm vô tin nhắn nha anh ơi. Rồi em lên cho chị kính Tâm Thanh Nguyên nè, kính cho chị Tâm Thanh Nguyên. Mã vuông nào nữa không hả? Lấy thêm con đổi màu đi, hay là có con dẻo nè. Đây có con dẻo đổi màu nè. Mình mang đi đêm, 2 cây mình mang cây đi ngày, cái đi đêm. Cái này rộng xịn sò luôn. Dẻo nè. Con này của Mercedes-Benz nha. Con này chất kính titan dẻo luôn. Con này cao cấp hơn xíu nữa nha.